ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा जारी है। राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की है। पहलगाम में कायराना आतंकी हमला हुआ और इस हमले को लेकर लगातार चर्चा जारी। सैन्य कार्रवाई में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। 100 से ज्यादा इस बीच आतंकी मारे गए थे। 7 आतंकी अड्डे पूरी तरह से नष्ट किए गए। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का साथ था। ऑपरेशन सिंदूर वीरता की एक निशानी है। सशस्त्र बलों ने सिंदूर का बदला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। सदन में चर्चा चल रहा है। चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 78 पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए। दुनिया ने भारत का पराक्रम देखा। किसी के दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोका है। दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेरा है। पाकिस्तान ने अपनी हार मान ली। लक्ष्य हासिल होने के बाद कार्रवाई को रोकी गई। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है। पाक अगर नहीं मानता है, पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, फिर से कार्रवाई होगी। तो पाकिस्तान कार्रवाई रोकने के लिए गिड़गिड़ाया, तब जाकर के कार्रवाई को रोका गया। ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया। बता दें आपको कि 16 घंटे की चर्चा लगातार जारी है। राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की है और साथ ही साथ ये भी कहा कि पराक्रम दिखाया है हिंदुस्तान ने। ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस जारी है। भारतीय सेना ने किस तरीके से पाकिस्तान की गतिविधियों को एक एक करके जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इसमें POK के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में मस्जिद अब्बास व मसवर रहील शाहिद कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप, भिम्बर में बरनाला कैंप, कोटली में अब्बास कैंप और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर, मुहिदके और सरजाल और मेहमुना जोया शामिल थे। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। के लिए सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। विपक्ष महाबहस चाह रहा था ऑपरेशन सिंदूर पर। आनंद, लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सवाल उठता था, चर्चा की मांग थी और अब सदन में चर्चा शुरू हुई है तो मांग एक और हो गई कि अब राजनाथ सिंह नहीं, हमें तो प्रधानमंत्री मोदी से बहस चाहिए, जवाब चाहिए। फिलहाल राजनाथ सिंह ने शुरुआत की है बहस की। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लगातार इसको लेकर मंथन हो रहा था कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार से ही जो कंफर्म था कि इसको लेकर बहस होनी है। पहले कोशिश की गई थी कि ये 12 बजे से शुरू हो पाए, लेकिन उसके बाद अब आप देख रहे हैं 2 बजे से शुरू हो चुकी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना संबोधन दे दिया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने अपने पराक्रम और अपनी शक्ति का किस प्रकार प्रदर्शन किया और साफ तौर पर जो ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, ये पूरी तरह से उन तमाम एलिमेंट्स के खिलाफ था जो भारत को दुश्मन के तौर पर देते हैं, उन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ था, ना कि पाकिस्तानी सेना के ऊपर। जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने इसको अपने ऊपर, यानी देश के ऊपर मानते हुए सीधे तौर पर भारत के साथ युद्ध करने के लेकर आगे बढ़ा था। लेकिन उसके बाद ही भारतीय सेना ने अपने शौर्य से, अपनी शक्ति से उन तमाम उनके एंटी डिफेंस सिस्टम्स, उनके तमाम अलग अलग मिसाइल से लेकर उसको कैसे
निरस्त किया और गिराया सीधे तौर पर उसमें साफ S-400 का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का सामने चीजें निकल कर आई हैं। और इस वक्त मौजूदा कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई इसको लेकर अपना पक्ष रख रहे हैं। सीधे कहीं ना कहीं आज अगर कांग्रेस की बात की तो कांग्रेस से गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी समेत कई अलग अलग सांसदों को अपना पक्ष रखना। और सरकार की अगर बात की है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत कर दी है और बाकी कई अलग अलग सांसदों को इसमें अपना संबोधन देना है। लेकिन विपक्ष की बात किया, विपक्ष कहीं पहले ही इसके साथ साथ जब अगर बात की जाए तो बिहार के SIR को लेकर भी सीधे चर्चा करने को लेकर अड़िग हो चुका था, जिसके चलते आपने देखा एक बार स्थगन संसद को स्थगित करना पड़ा और उसके बाद अब तमाम चीजें सामने रखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर अब ये मंथन शुरू होगा और सीधे तौर पर आगे सत्ता पक्ष अपनी रणनीति के अनुसार अपनी चीजें रखेगा। विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने को लेकर हर संभव कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल आनंद। और इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि बार बार राजनाथ सिंह का जो हमने बयान देखा, चर्चा देखा, तो उसमें उनका ये कहना था कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके से विपक्ष का गुस्सा देखने को मिला, ठीक वैसा ही रिस्पांस किया राजनाथ सिंह ने। तो क्या समझा जाए कि आने वाले समय में फिर से ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप देखिए तमाम संबोधन में साफ तौर पर रक्षा मंत्री ने ये चीजें रखी, क्योंकि भारत है वो दुनिया भर में अपने कल्चर, अपने इतिहास को लेकर जाना जाता, अपनी शांति को लेकर जाना जाता। लेकिन कई बार ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत की शांति को उसकी कायरता समझ लेते हैं, लेकिन भारत उससे बिल्कुल विपरीत है। हमने कोशिश करी कि पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे किया जा सके। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, खुद बस लेकर गए, लेकिन उसके बाद कारगिल हुआ तो हर संभव कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान से बातचीत की जा सके और बातचीत के साथ ही आगे कहीं ना कहीं दोनों देश विकास को लेकर बढ़ सके। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने तमाम चीजों को देखते हुए समझा है, ये चीज निकलकर सामने आई है कि जो उनकी रणनीति है, यानी जो सरकार है वो अब इस चीज को समझ चुकी है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं 1000 कट्स, जो कि एक थ्योरी बताई जाती है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत को 1000 कट्स दिए जा सके। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीजें सामने रखी है कि भारत अब वो पहला वाला भारत नहीं है। 2014 के बाद कई चीजें बदली हैं और सीधे तौर पर विदेश नीति, डिफेंस नीति साफ तौर पर सामने रखी गई है कि अब बातचीत और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। और यही आलम है कि आप देखिए अब पाकिस्तान से लेकर बायलैटरल टॉक्स नहीं होती हैं। तो रक्षा मंत्री ने बोला कि ये अभी आगाज है, यानी साफ तौर पर सामने रखा कि ये अभी शुरुआत है और अगर आगे पाकिस्तान इस प्रकार की कोई और भी हिमाकत करता है या कुछ और सोचने की कोशिश करता है जिससे भारत के लोग, भारत की शांति, भारत के अमन को किसी प्रकार की ठेस लगती है, तो ऑपरेशन सिंदूर आगे भी चलाया जा सकता है। तो यानी अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, इसको आगे अगर पाकिस्तान किसी प्रकार की हिमाकत करता है, नापाक साजिश रचता है, तो उसके साथ आगे भी बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में महाबहस जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठा रही थी और अब इस सवाल का ही जवाब आपको देखने को मिल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।